बिहार में दो इस्तीफे हुए। पहला इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पे अपना इस्तीफा सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा, और वहीं दूसरे इस्तीफे के तौर पे बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन, पूर्व मंत्री और बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा प्रेम कुमार को सौंपा। और नितिन नवीन के इस्तीफा सौंपने के बाद अब बिहार में बांकीपुर सीट काफ़ी हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ पे इस सीट से नितिन नवीन का गर रहा। 5 टर्मों से नितिन नवीन यहाँ के विधायक बनते आए, लंबे मार्जिन से अपने विरोधियों को परास्त करते आए। शुरुआती दौर में लगातार जब नितिन नवीन यहाँ से चुनाव लड़े थे तो अपने पिता की तरह, जिस प्रकार से उनके पिता नवीन किशोर बांकीपुर के काफ़ी पसंदीदा विधायक के तौर पे उनकी पहचान थी, आखिरकार जब उनके पिता का निधन हुआ तो बांकीपुर में उपचुनाव हुए। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाने का काम किया। लगातार 5 टर्मों से लोगों के दिलों में नितिन नवीन की वो पहचान बनी, और उनके सामने इंडिया महागठबंधन हो, कांग्रेस के उम्मीदवार हो या विरोधी या विपक्ष का कोई भी बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन नितिन नवीन से टिक ना पाया। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से बिहार में लगातार नितिन नवीन का कद बढ़ा, किसी ने ये कयास भी नहीं लगाया होगा कि बांकीपुर के विधायक पूर्व मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जब ये फैसला लिया गया, नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कहा गया था कि बीजेपी हमेशा अपने बड़े फैसलों के लिए कहीं ना कहीं लोग हैरत में पड़ जाते हैं, और कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति सामने आई थी। नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद हम आज बांकीपुर की सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बांकीपुर की सीट में जो उपचुनाव होंगे, आखिर बीजेपी इस उपचुनाव में होने वाले मैदान में किसे उतारेगा। लगातार आपको भी पता है कि बांकीपुर की सीट जो है वहाँ पे कायस्थ जो जाति है उसकी वोटरों की संख्या काफ़ी अधिक है, और ऐसे में नितिन नवीन उसी जाति से बिलोंग करते हैं। और लगातार उनके पिता के निधन के बाद लगातार बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, लगातार नितिन नवीन चुनाव जीतते आए, और बीजेपी को कभी नितिन नवीन ने निराश भी नहीं किया। और ऐसे में बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं हैं कि इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी संजय मयूख, ऋतुराज, ये तमाम दोनों जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, बिहार में उनका कद भी बढ़ा है। आपको भी पता है कि संजय मयूख विधान पार्षद भी हैं, उन्हें चुनावी मैदान में इस बार उपचुनाव में उन पर दांव खेला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी इन दोनों सीटों से ऋतुराज या संजय मयूख को चुनावी मैदान में नहीं उतारती है तो इसके पीछे की जो वजह रहेगी, आपको भी पता है कि आज के समय में, आज के दौर में बिहार के सर्वोसर्वा के तौर पे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें ही फैसला लेना है। और नितिन नवीन का बांकीपुर से एक जुड़ा लगाव है बिहार की राजनीति में। इसी बांकीपुर से नितिन नवीन ने हर एक वो सुख और दुख और अच्छे और बुरे दौर देखे। इसी बांकीपुर सीट से उनकी पहचान बनी, विधायक बने, मंत्री बने। तो आज भी नितिन नवीन जब इस्तीफा दे रहे थे तो उनका एक जुड़ाव था, जो पोस्ट आए थे जिसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन ने अपने दर्द और तकलीफ को बयां करने का काम किया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातें सामने आई है कि बिहार में कुछ महीनों में या कुछ दिनों में बांकीपुर सीट में जब उपचुनाव होंगे तो ऐसे में फैसला नितिन नवीन को ही लेना है। और बिहार की राजनीति में ये चर्चाएं तेज हो चुकी कि इस बांकीपुर के उपचुनाव में नितिन नवीन अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, यानी नितिन नवीन की पत्नी बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव से चुनाव लड़ सकती हैं, और इस पूरे चुनाव में उन्हें जीत भी मिल सकती है, क्योंकि बांकीपुर की जनता नितिन नवीन से स्नेह करती है, प्रेम करती है। और नितिन नवीन का काम करना ही 5 टर्मों पे ये साफ तौर पे दर्शाता है
कि नितिन नवीन की हमेशा धमाकेदार जीत हासिल हुई है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर भी इसी सीट से विधायक बने। उनके पिता के निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव हुआ। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। तब से ही नितिन नवीन लगातार चुनाव लड़ते नजर आए और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है, यानी समझिए कि आने वाले दिनों में इसमें मुहर भी लग सकती है। ये कोई अगर फैसला होगा तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी और बांकीपुर में होने वाले जो उपचुनाव में नितिन नवीन की पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि नितिन नवीन ये चाहते हैं या कोई भी राजनेता चाहता है कि उसकी जो सीट है उसके जो मेहनत करने वाला जो गढ़ है वो उसी के हाथों में रहे। तो ऐसे में यह बड़ा फैसला आने वाले दिनों में लिया जा सकता है, यानी नितिन नवीन की पत्नी बिहार में होने वाले बांकीपुर सीट से उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतर सकती है और जिसका पति ही खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फैसला लेने के लिए किसी तरह की समस्या नहीं हो सकती है। और बांकीपुर की जनता नितिन नवीन को स्नेह प्रेम भी करती है और राजनीति में इस तरह का दस्तूर रहा है कि परिवार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, परिवार को किस प्रकार से चुनाव लड़ाया जा सकता है, किस प्रकार से जीत दिलाई जा सकती है, ये सब कुछ राजनीति में देखना आम बात हो गया है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।